तो मैं आपका अवधेश सर आज लेके आया हूँ आपके लिए संस्कृत का पेपर। आज सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का हुआ था जो वो ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है ये। तो जिनका कल एग्ज़ाम है इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को वो भी ध्यान से देखना। इसी फॉर्मेट में है जो बेटा आपका एग्ज़ाम आएगा। तो बेटा हम देख लेते हैं। आपको पता है खंड कहाँ होता है, पहले 10 नंबर का आता है, ये पठित गद्यांश होता है और अपठित गद्यांश ये है। तो दूसरा प्रश्न होगा इसका पठित गद्यांश। तो ये पठित गद्यांश में देख लेते हैं। आपको एक गद्यांश दे रखा था, उसके आधार पर आज आपको कुछ प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो आपका ये पार्ट है इसमें आपको एक पद उत्तर देना था, केवल एक पार्ट में। तो इसका आपका आना था मेरु प्रदेशम, और सेकंड वाले का आपका आना था तंत्र तत्र विश्राम छात्रा, और तीसरे का आपका आंसर आना था छात्र से छात्र भय। अब आप देख रहे होंगे बी आ पार्ट पूछा हुआ है जो इसके भी है, 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो पहले का आपका जो आंसर होगा इसमें यहाँ से आपका मार्क किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहले का आंसर आएगा। दूसरे का आपका आंसर है जो आपका है यहाँ से लेके है जो यहाँ तक आएगा। तीसरे का आपका आंसर है जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपना आंसर बेटा चेक कर लेना। हम देख लेते हैं अब जो ई पार्ट है इसके अंदर आपसे पूछा गया था शीर्षक। शीर्षक मैंने आपको पहले भी कहा था आपके फर्स्ट लाइन में ही होता है, तो इसका गुरुकुलम आ जाएगा जो मैंने यहाँ से आपको बताया है। जो बच्चे गुरुकुलम ए का गुरुकुलम करके आए तो वो भी ठीक है, और गुरुकुलम करके आए वो भी ठीक है। अब आप देख लेते हैं जो अब है ई पार्ट है जो आपका इस पर दे रखा है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, और दूसरे का गा आएगा, तीसरा का आपका आंसर घा आएगा, और फोर्थ का आपका आंसर जो आएगा का आएगा। प्रश्न अब हमारा खंड दूसरा स्टार्ट हो जाता है जिसे खंड कहते हैं। 15 मार्क्स का आता है रचनात्मक कार्यक्रम। प्रश्न 2 है, इसमें आपको एक पत्र लिखना था। आपके घर इसमें बोला गया है आपका नाम है कृष्ण कुमार है, और आप है जो ब्रिज क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, और आपके जो इलाके में है, एरिया में है, जो आपके इधर चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके रिगार्डिंग है जो आपको बेटा पत्र लिखना था। और प्रश्न 3 में आपको बताया भी था अस्मिन चित्र करके, और जितने भी आपको मंचूषा दे रखी होती है इसमें भी आप लिख सकते थे, और संति अस्थि लगा सकते थे, और पिक्चर को देखते भी कर सकते थे। तो आप मुझे उम्मीद है हर बच्चे ने करा होगा अटेंड, और फुल में से फुल मार्क्स लाए होंगे। और बाकी इसका अथवा में था तो वही सेम था, इसको आधार के बनाकर आप जो है कर सकते थे। इसमें भी आपको मैंने पढ़ाया था मैच द, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला था। हमारी वीडियो है यूट्यूब पर, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, और आपने कर भी लिया होगा मुझे उम्मीद है। और आप देख रहे होंगे जो खंड खा है ये 5वां प्रश्न है जो ऐसे आ रहा है। और छठा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, राजस्थान चितवा शब्द रूपाणी बोला था, उसका नाम से आपको लिखना था। और यह प्रश्न 7वां आप देख रहे होंगे, अलंकार पूछे गए थे, उसको लिखना था, फिल करना था अलंकार जो अब सही है। प्रश्न आपका 7 है जो इसमें कारक उपाध्याय पूछा था विभक्तियों के द्वारा, जितने जो भी विभक्ति है उसके अनुसार इसमें आपको टिक लगाना था आंसर में। 5 क्वेश्चन थे। प्रश्न जो 9 है आपका रेखांकित बोला था, प्रत्यय पूछा था इससे, और उसके अंदर आपको बताना था इसमें कौन सा है। प्रश्न आपने 10 देखा होगा, अंड का स्थान है उचित संख्या पदानी संस्कृत लिखे थे, यानी कि आपको उचित जो है उसमें से केवल इसमें ये करना था, ये आपने देख लिया होगा। प्रश्न 11 है जो आपसे पूछा गया था कि उपसर्ग बताना है, तो उसके अनुसार आपको लिखना था। प्रश्न 12 है जो आपको दे रखा था रेगिस्तान बनना था, बस अव्य शुद्ध अव्य छाँट के जो लिखने थे। पेपर तो बेटा बहुत ईजी आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था ऐसे ही एग्ज़ाम में आएगा। मुझे उम्मीद है हर बच्चे ने अच्छा करा होगा, और अच्छे नंबर मार्क्स 60+ तो मिनिमम आने ही चाहिए हर बच्चे के। प्रश्न 13वां जैसे हमने पहला पढ़ा था वैसे दूसरा है ये, लेकिन ये बुक से होता है। ए पार्ट इसमें एक पदेन उत्तर देना होता है, दूसरे वाले में पूर्ण वाक्य में, तीसरे वाले में जो ये आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न 14 देखेंगे आप, ये आपको इस कविता में से दिए गया है, मैंने बोला भी था उस टाइम आएगा भी एग्जाम में। एक पदेन आपने देखा होगा, इसमें उत्तर देना था, वही सेम रहेगा पैटर्न। और प्रश्न 3 है जो आपको एक संवाद दे दिया जाएगा, उसके आधार पर जो ये चैप्टर का होता है उसमें से प्रश्न बनता है। तो आप देख रहे होंगे जो वही पूर्ण एक पदेन, फिर पूर्ण वाक्यन और यथार्थ करके ये पूछा गया था। प्रश्न 16 आपने देखा होगा कि रेगिस्तान जो आपको रेखांकित किया गया उसका आधार पर जो आपका आंसर देने हुए थे। प्रश्न 17वां है जो आपको ये श्लोक दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना था। सर्वे जैसे कि प्रिय पदानी, तो आपका आंसर जो था इसमें यह आना था दुत्यंती। फिर तस्मान ये इससे पहले का है, यानी कि जनता व इसका आंसर आना था इसमें। ठीक है, इसमें को दे भी रखा है। ठीक है बेटा, इसमें तो इजी है, कोई वो नहीं है, अगर आपने अच्छे से करा होगा तो आप कर लिए होंगे। इसमें फर्स्ट में है तुतियानी, दूसरे में है जो है जनतावी, और तन्वे है जो बचने हैं तीसरे में, यानी पहला दूसरा और तीसरा। और
और आप देख रहे होंगे अब ये इसका ऑप्शन में दे रखा था, वैसे ही ये भी करना था, पर 2 श्लोक दे देंगे उसके आधार पे ये जो करना था। ठीक है बेटा। अब 18वां प्रश्न आपने देखा होगा, ये भी बहुत ईजी आए हुए हैं, बस इसको कर्म अनुसार जो लगाने थे इसको सीरीज़ में लगाना था। 19वां प्रश्न आपको रेखांकित प्रसंग अनुसार बता रखा था, उसको आपको टिक करना था। मुझे उम्मीद है हर बच्चे ने करा होगा मेरे, क्योंकि मैंने जो बताया था वही एग्ज़ाम में आया और उसी पैटर्न में आया है। कुछ बुक से आया गया है, कुछ ग्रामर दी गई है, और मैंने बोला था हर बच्चा जो ग्रामर करेगा वही अच्छे नंबर आएगा। तो मुझे उम्मीद है हर बच्चे के जो हैं 60+ आएंगे ही आएंगे इस एग्ज़ाम में। तो आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के लिए है जो हमेशा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम या और भी वीडियोस चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लिख दीजिए। धन्यवाद।